सत्ता के शिखर पर बैठे मोदी और शाह को सीधा चैलेंज। महज 32 साल की एक लड़की जिसने बीजेपी के पूरी चुनावी इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है। नाम है शाइनी घोष। पश्चिम बंगाल में इस वक्त टीएमसी का झंडा बुलंद करने वाली शाइनी घोष चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। आखिर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को क्यों चुनौती दी है। आज हम बात करेंगे टीएमसी की उस उभरती हुई नेता की जिसे बहुत से लोग ममता बनर्जी की असली उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, शाइनी घोष ने 4 मई की तारीख को लेकर अमित शाह को एक खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने मंच से भाषण में गरजते हुए कहा है कि 4 मई को आप पश्चिम बंगाल में ही रहिएगा, कहीं और मत जाइएगा, क्योंकि उस दिन हम यहाँ हरे रंग के गुलाल की होली खेलेंगे। यह चैलेंज कोई मामूली बयान नहीं है। यहाँ टीएमसी की जीत और ममता बनर्जी की वापसी का वो दावा है जो सीधे देश के गृह मंत्री के सामने रख दिया गया है। शाइनी का कहना है कि बीजेपी के नेता उस दिन बंगाल में मौजूद रहे ताकि वह टीएमसी के जीत के जश्न को अपनी आंखों से देख सके। शाइनी घोष के प्रचार का अंदाज निराला है। वह सिर्फ भाषण नहीं देती, वह जनता के बीच जाकर उनके सुर से सुर मिलाती हैं। हाल ही में उनका गाया गाना सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह शब्द के चक्रव्यूह से मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है। प्रचार के दौरान वह बीजेपी के तंज कसते हुए कहती हैं, इलेक्शन से पहले भाजपा कहती है कि वादे पूरे करो, नहीं छोड़ेंगे तुम मेरा साथ, लेकिन इलेक्शन के बाद जनता पूछती है कि क्या हुआ तेरा वादा। इसका यह ओके टाटा बाय बाय खलास वाला अंदाज युवाओं और महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो रहा है। शाइनी घोष सिर्फ सड़क पर ही नहीं, संसद के भीतर भी इतनी ही हमलावर है। सदन में बीजेपी नेताओं को लपेटते हुए उन्होंने तीखा सवाल पूछा था, देश देख रहा है कि कैसे ओपोजिशन आहा भी भरता है तो बदनाम हो जाता है और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। उन्होंने चीन, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि असली खतरा नीतियों का है, परिवार को नहीं। उनके इन शब्दों बाणों ने यह साबित कर दिया है कि वह एक मंजी हुई राजनेता बन चुकी हैं। शाइनी घोष का सफर आसान नहीं रहा। सबसे पहले वह एक सफल अभिनेत्री थी, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2011 में पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें वह महज 4500 वोटों से हार गई थी। हार के बावजूद ममता बनर्जी ने उनकी प्रतिभा को पहचानने और उन्हें जादवपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट से लोकसभा का टिकट दिया। शाइनी ने न सिर्फ चुनाव जीता, बल्कि आज वह टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद नंबर 3 के चेहरे के तौर पर देखी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि टीएमसी जहां 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हर उम्मीद की पहली पसंद शाइनी घोष है। आलम यह है कि उन्हें एक दिन में से 7 से 10 रैलियां करनी पड़ रही है। पार्टी ने उन्हें हेलीकॉप्टर मुहैया कराया है ताकि वह राज्य के कोने कोने में पहुंच सके बिना किसी आरक्षण के। ममता बनर्जी ने जिस तरह से शाइनी जैसी महिलाओं को आगे बढ़ाया है, वह अपने आप में एक मिसाल है। क्या वाकई टीएमसी में दूसरी ममता बनर्जी तैयार हो चुकी है? शाइनी घोष की कॉन्फिडेंस और जनता से सीधा कनेक्ट होने का ताकत तो यही इशारा करता है कि हार जीत तो जनता तय करेगी, लेकिन एक बात तय है कि चुनाव के बाद भी शाइनी घोष का यह अंदाज भारतीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बना रहेगा। अमित शाह को दिए गए इस गुलाल चैलेंज पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शाइनी घोष बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती बन गई है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर जरूर करें और वायरल समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें और हमारी हर लेटेस्ट वीडियो को जरूर देखें।